हेलो स्टूडेंट, आज के बी.एड फिजिकल एजुकेशन के क्लास में हमने टॉपिक रखा है शारीरिक फिटनेस के प्रकार और घटक। ठीक है, तो शारीरिक फिटनेस से तात्पर्य है कि व्यक्ति कितना चुस्त दुरुस्त है। एक तरह से कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितना अधिक फुर्तीलापन है, ये उसकी फिटनेस को बताता है या उसको प्रमाणित करता है। व्यक्ति की सामान्य भाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के फुर्तीलेपन, उसकी शक्ति, उसकी सहन शक्ति और स्वास्थ्य संबंधी लाभ की स्थिति ही व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को दर्शाती है। ठीक है, ये सभी तत्व मिले होते हैं शारीरिक फिटनेस के एक लेवल में। तो मतलब कह सकते हैं कि ये सभी तत्व शारीरिक फिटनेस को प्रदर्शित करने वाले तत्व या घटक माने जाते हैं। अब हम शारीरिक फिटनेस को देखते हैं। तो शारीरिक फिटनेस के दो भाग होते हैं। सबसे पहले भाग का नाम है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस और दूसरे भाग का नाम है कौशल संबंधी फिटनेस, जिसके आधार पर शारीरिक फिटनेस को तय किया जाता है या उसका एक मानक बनाया जाता है। मानक मान लेते हैं कि इस लेवल पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में क्या क्या आता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक फिटनेस को धारित नहीं करता है तो उसे क्या क्या परेशानी होती है वो जान लेते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को हृदय रोग से वह पीड़ित होता है, कमर दर्द से वह पीड़ित हो सकता है, मधुमेह की उसे शिकायत हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की रोग की संभावना रहती है, मोटापा और भावनात्मक तनाव से वह पीड़ित होता है। अगर इनमें से कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी किसी भी व्यक्ति को है तो वह स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस को धारित नहीं करता है। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत उसको नहीं है तो निश्चित रूप से वह स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस को धारण करता है। ठीक, दूसरी बात है कि कौशल संबंधी फिटनेस क्या होती है। कौशल संबंधी फिटनेस को गामक फिटनेस भी कहते हैं, क्योंकि कौशल संबंधी फिटनेस के अंतर्गत आता है पहला व्यक्ति का कार्य करने की शक्ति, ठीक है, और दूसरा उसकी खेलने की शक्ति। खेल एवं मनोरंजन में जो समय बिताया जाता है उसको भी कौशल संबंधी फिटनेस के अंतर्गत रखा जाता है। तो कौशल संबंधी फिटनेस के मुख्य रूप से तत्व माने जाते हैं मांसपेशीय बल, चपलता, गति, संतुलन, प्रतिक्रिया समय। ठीक है, संतुलन की जो स्थिति है उसको दो भागों में बांटा गया है पुनः। एक तो स्थैतिक प्रकार का संतुलन और दूसरा गतिक प्रकार का संतुलन। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के भी कुछ घटक मुख्य रूप से माने गए हैं, जैसे मांसपेशीय शक्ति, मांसपेशीय सहन शक्ति, कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति, लचीलापन, मोटापे से मुक्ति, और एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं शारीरिक संरचना या संगठन। ठीक है, मुख्य रूप से दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में और कौशल संबंधी फिटनेस में 5-5 घटक माने गए हैं, 5 इसमें और 5 इसमें। ठीक, लेकिन हमने इसमें एक और घटक जोड़ा है शारीरिक संरचना। यह भी एक प्रमुख घटक हो सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसका संगठन, उसकी बनावट भी निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में जो 5 प्रमुख घटक हैं, एक और हमने जोड़ा है 6 प्रमुख घटक हैं, वो किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है मांसपेशीय शक्ति। मांसपेशीय शक्ति वह स्वास्थ्य संबंधी घटक है जो यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति की मांसपेशियों की कार्य करने की शक्ति कितनी है। ठीक है, इसके आधार पर ही व्यक्ति एक निश्चित शक्ति लगाकर ही कार्य कर पाता है। द्वितीय घटक है मांसपेशीय सहन शक्ति।
अर्थात किसी भी व्यक्ति की मांसपेशियां कितने बल को सह सकती हैं या बर्दाश्त कर सकती हैं। हर व्यक्ति का जो जिसे कहते हैं स्टैमिना, कि आखिर कितनी ताकत तक कोई व्यक्ति प्रतिरोध की भावना से कार्य कर सकता है। ठीक है, एक तो बल लगाने की भावना और दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया बल की तरह आप समझ सकते हैं कि एक तो व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति है और दूसरी व्यक्ति की किसी भी चीज को सहने की शक्ति है कि वो किस लेवल तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को सहन कर सकता है या उससे बचा रह सकता है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति, हृदय रोग संबंधी जो व्यक्ति की सहन शक्ति होती है उसको हम कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति कहते हैं। अर्थात हृदय और उससे संबंधित जो अंग हैं वो किस लेवल तक किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लचीलापन, व्यक्ति के शरीर के लचीलापन कितना है, या एक कहें कि व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी लचीलापन को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो व्यक्ति के शरीर में कितनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से या कहें कि बहुत अच्छी तरह से अपने शरीर को मोड़ने मरोड़ने की सहन शक्ति रखते हैं, जबकि बहुत सारे व्यक्ति थोड़े से ही फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शा पाते हैं। तो इस कारण से व्यक्ति की शक्ति और सहन शक्ति प्रभावित होती है। किसके कारण से? लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी, पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। ठीक है, अगला एक बिंदु है, घटक है मोटापा से मुक्ति। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्या से सदैव दूर बना रहे। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति की छाती हमेशा आगे रहनी चाहिए और उसका पेट हमेशा पीछे की तरफ रहना चाहिए, जो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है। जिन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उनकी छाती धंस जाती है और पेट बाहर निकल आता है और वो निश्चित रूप से मोटापे का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पेट संबंधी जो समस्या होती है उसको सदैव दूर रखना चाहिए, उससे सदैव मुक्त रहना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को, तभी वह स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस को धारित करता है। और अंतिम जो हमने बनाया है शारीरिक संरचना। एक स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक संरचना सुगठित प्रकार की होती है, उसकी सभी अंग सही रूप में क्रियाशील होते हैं और उसके सभी अंगों की बनावट, आकृति और कार्य करने की क्षमता एक निर्धारित मानक को पूरा करती है। स्टैंडर्ड होता है जिसके आधार पर शारीरिक संरचना को व्यक्त किया जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसका संगठन, उसकी बनावट इत्यादि को इस घटक या बिंदु के अंतर्गत रखते हैं, जिससे कि व्यक्ति को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला जो है कौशल संबंधी फिटनेस में प्रमुख 5 घटक हैं जो शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करते हैं। मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने में लगने वाला बल, यानी वो कितने अधिकतम फोर्स से किसी कार्य को कर सकता है, यह उसकी मांसपेशीय बल को बतलाता है। दूसरी है चपलता, कि कितनी अधिक तीव्रता के साथ वह व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है। यहां तीव्रता से तात्पर्य गति नहीं है, बल्कि कार्य करने में तेजीपन का होना चपलता को दर्शाता है। गति से तात्पर्य है व्यक्ति कितनी तीव्र गति से, स्पीड के साथ किसी भी कार्य करने को सक्षम है सही तरीके से। संतुलन से तात्पर्य है कि बैठे हुई स्थिति में, खड़े हुई स्थिति में या पैदल चाल की स्थिति में, स्थैतिक प्रकार के संतुलन में और गतिक प्रकार के संतुलन में व्यक्ति कितना अधिक सक्षम है। और यह क्योंकि
स्थैतिक संतुलन और गतिक प्रकार का संतुलन व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति, व्यक्ति के खेलने की शक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। और अंतिम है प्रतिक्रिया समय, अर्थात कोई भी कार्य करते हैं हम तो उसमें एक क्रिया होती है, तो हमारा जो शरीर है उसकी एक निश्चित प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो किसी भी कार्य को करते समय क्रिया और प्रतिक्रिया में लगने वाले समय को ही प्रतिक्रिया समय कहा जाता है। यानी किसी क्रिया की प्रतिक्रिया हम कितनी तेजी के साथ कर पाते हैं, इसे कौशल संबंधी फिटनेस के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये सभी घटक निश्चित रूप से व्यक्ति के कार्यों, खेलने और मनोरंजन में लगने वाली शक्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये घटक बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के घटक भी और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति शारीरिक संरचना का उचित संगठन, शक्ति, सहन शक्ति, लचीलेपन और मोटापे से मुक्ति जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों ही प्रकार के घटक, जो कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के घटक हैं और कौशल संबंधी फिटनेस के घटक हैं, व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करते हैं। और दोनों ही घटकों को विस्तार से समझते हुए व्यक्ति को अपने स्टैंडर्ड को बनाना चाहिए, ताकि वह अपनी उचित शारीरिक फिटनेस को प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच।